So when AC circuit is containing resistor only, you have एक AC सर्किट बनाओ और उसमें resistor है. This is R. So instantaneous EMF, how much it would be? E naught sin omega t. What would be instantaneous current? Instantaneous EMF across resistance. कितना होगा instantaneous EMF across resistor? E is equals to E naught sin omega t. And how much current will be there across R? Instantaneous current across R कितना होगा? I is equals to क्या होगा? सेम फेज में रहेगा या डिफरेंट फेज में रहेगा? It will be same phase or different phase? Same phase ना? So same. I is equals to I naught sin omega t. जी रहेगा और I naught को क्या लिख सकते हो तुम? E naught by R. This is the value of I naught. E naught by R. Now, so what would be the instantaneous power? Instantaneous power का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास? What is the formula for instantaneous power? Instant power consumed across R. क्या होगा? P is equals to P का फॉर्मूला क्या होता है? तुम लोगों ने भी बताया था, इंस्टेंटेनियस पावर का V into I होता है. तो यहाँ पे अपन E into I लिख सकते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है और ये करंट कितना है? I. So V is this and I. So this I will write it here. E into I. दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो E is equals to E naught sin omega t and I naught sin omega t. तो ये चीज है यहाँ पे. अच्छा, अब ये बताओ यहाँ पे जो तुम्हारा पावर है, अगर उसको देखोगे तो क्या आ रहा है? इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी. पावर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम और नॉट? इस फॉर्मूले में पावर किस पे डिपेंड करता है? देखो, ई नॉट एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, आई नॉट कांस्टेंट है, साइन है, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी व्हिच इज आल्सो कांस्टेंट. सो व्हाट इज चेंजिंग विद टाइम? So what you can say, the instantaneous power is changing with time. Instantaneous power क्या है? टाइम के साथ चेंज हो रही है. तो टाइम के साथ चेंज हो रही है, अपन क्या मानते हैं कि मान लो टाइम के साथ तो चेंज हो रही है, लेकिन अपने को एक फिर भी एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, एक मिली सेकंड के लिए, एक माइक्रो सेकंड के लिए क्या ये वैल्यू कांस्टेंट हो सकती है? एक बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल ऐसा ले लें जिसके लिए इस पावर की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट. तो let's say this above value of power is constant for dt time. कितने टाइम के लिए कांस्टेंट है? dt टाइम के लिए कांस्टेंट. So small work done in dt time क्या लिख सकते हैं? ये पावर है, दिस पावर इज डिपेंडिंग ऑन टाइम, क्योंकि पावर का फॉर्मूला आता है आपके पास. दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट, सॉरी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज,
दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट, किसी भी इंस्टेंट पे वोल्टेज की वैल्यू क्या है तो उसी इंस्टेंट पे कहना चाहिए करंट की वैल्यू ये है। तो पावर कितनी होगी, तो पावर का फॉर्मूला पता है अपने को, इंस्टेंटेनियस करंट जो होता है, इंस्टेंटेनियस करंट और पावर का मल्टीप्लिकेशन, पावर इज इक्वल टू v into i, so अपन ने e into i कर दिया यहाँ पे। so now here you see after this I naught e naught sin, ये sin स्क्वायर होगा, सॉरी sin स्क्वायर ओमेगा t, sin ओमेगा t sin स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पे पावर तुम देखोगे क्लियरली इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एंड इफ द टाइम इज चेंजिंग सो द वैल्यू ऑफ पावर विल आल्सो change. That is the thing here. So what I am saying here, let's say it is changing, okay, but no problem. But let's say for a fraction of a time, for a millisecond, for a microsecond, this power is gonna be constant. This power is gonna be constant or not? Can we take it? For dt time, it is gonna be constant. एक छोटा सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ले लिया, इसके लिए टाइम की वैल्यू क्या हो गई, पावर की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट। तो वहां पे वर्क डन कितना हो जाएगा, how much work done will be there? PDT. Work done power is equals to क्या होता है, work done upon time होता है ना, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो यहाँ पे देखो पावर इज इक्वल्स टू होता है तुम्हारा वर्क डन अपॉन टाइम। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम हो जाएगा। तो अपन स्मॉल वर्क डन लेंगे, ठीक है, स्मॉल वर्क डन। सो स्मॉल वर्क डन मींस हाउ मच, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी इनटू, इधर टाइम भी कितना ले रहे हैं, dt, इधर t नहीं, इसको लिखना dt। सो dw इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो इसको, e नॉट i नॉट sin square omega t dt, that would be your e नॉट i नॉट sin square omega t into dt। किसकी वैल्यू डाल दी अपन ने, पावर की वैल्यू डाल दी है। दिस इज योर इक्वेशन 1, इसको यहाँ पे अपन ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। दिस इज द पावर, दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो ये वर्क डन किस टाइम इंटरवल के लिए आया, ये वर्क डन किस टाइम इंटरवल के लिए आया, dt टाइम इंटरवल के लिए। ओके, अगर टोटल टाइम पूरे एक कंप्लीट साइकिल के लिए निकालना है तो फिर क्या करोगे, इफ यू हैव टू फाइंड आउट for a complete cycle, then what we are going to do, okay, we will integrate it from 0 to capital T, okay, 0 to capital T. So write the next line, this is written, can I erase it if you all of you are written? Sure. Okay, so total work done in a complete cycle, total work done in a complete cycle, total work done in a complete cycle, कितना हो जाएगा, W is equals to integration of dw or integration of 0 to t e naught I naught sin square omega t dt। ये होगा है ना। इसके बाद क्या करना है तुमको, देखो इसको कौन कौन से वेरिएबल है, कौन कौन से कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखो कि टाइम केवल, टाइम का फंक्शन केवल ये है, बाकी ई नॉट और आई नॉट कांस्टेंट है, इनको बाहर भेजना, ई नॉट एंड आई नॉट विल कम आउट इनसाइड 0 to t sin स्क्वायर ओमेगा t dt। अब याद करो जब अपन आरएमएस वैल्यू निकाल रहे थे या वर्चुअल वैल्यू निकाल रहे थे तब भी साइन स्क्वायर ओमेगा t,
है ना। एक्चुअली तो कर सकते हैं बट हम से फॉर यू गाइस माय स्टूडेंट्स sin स्क्वायर ओमेगा टी का अपन इंटीग्रेशन कैसे किया था। sin स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन अपन ने लिखा था, पहले sin स्क्वायर को cos के फॉर्म में कन्वर्ट किया था 1 माइनस cos टू ओमेगा टी बाय 2, है ना, उसको कन्वर्ट करके। तो वैसे यहाँ पे हम करेंगे फिर से। तो sin स्क्वायर ओमेगा टी का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, यू नीड टू कन्वर्ट दिस इन फॉर्म ऑफ cos। ओके, तो वो आइडेंटिटी तुमको थोड़ा सा रखना पड़ेगा ना, अगर आइडेंटिटी नहीं रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, बाय 2 होगा ना, 1 माइनस cos टू ओमेगा टी बाय 2 होता है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्यों बाकी लोग बोलेंगे कुछ बाय 2, मेरे को लगा तो बोलेंगे शायद मैं गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, so let's do it. I will write it here। मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर वहां से इसको रेस करना, तो ये लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लो अगर साफ लिख रहा है, लिख लो ज्यादा अच्छा रहेगा। sin स्क्वायर ओमेगा टी, यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देता हूँ ज्यादा अच्छा रहेगा। sin स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2, यही होता है ना। वन माइनस cos 2 ओमेगा टी बाय 2। So now here omega theta is equals to omega t is there, so you have to write omega t। और जब इसी आइडेंटिटी को यहाँ पे अप्लाई कर दो तो थीटा की जगह ओमेगा टी लिखना है, फिर देखो क्या आता है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, रिटर्न दिस क्लियर। Yes, sir. ओके, यहाँ तक का समझ में आया। क्या कर रहे हैं अपन, देखो बता दे रहा हूँ मैं। इंस्टेंटेनियस पावर निकाली अपन ने, इंस्टेंटेनियस पावर की दिस, है ना, इंस्टेंटेनियस करके इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर दिया तो इंस्टेंटेनियस पावर आ गया। अब मान लिया वो पावर तुम्हारे कुछ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड या बहुत ही कम टाइम के लिए कैसी है, कांस्टेंट है, तो अपन ने उस टाइम में उसका जो वर्क डन है वो निकाला। कैसे निकाला, पावर और टाइम को मल्टीप्लाई करके। तो स्मॉल वर्क डन आया, उस छोटे से टाइम इंटरवल के लिए जो वर्क डन आया P तो अपन ने P की वैल्यू डाल दी। अब बोले कि भैया टोटल वर्क डन कितना होगा, तो टोटल वर्क डन के लिए अपन क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो है 0 से t तक ऐड कर देंगे, है ना। 0 से t तक ऐड करने का तरीका होता है इंटीग्रेशन, तो वो कर रहे हैं। तो इसमें अपनी कहानी यहाँ आगे फंस गई है, sin स्क्वायर ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो वो अपन डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए अपन ने उसमें आइडेंटिटी लगा दी, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा, this work done is equals to E naught I naught integration of 0 to t 1 minus cos 2 omega t by 2 dt ये होगा। तो ये 2 को बाहर निकाल दो, 1 by 2 ये हो जाएगा E naught by I naught by 2 और अंदर बचेगा तुम्हारा 0 to t 1 minus cos 2 omega t dt, ये बचेगा तुम्हारे पास। अच्छा, अब यहाँ पे दोनों टर्म का इंडिविजुअल इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, दोनों टर्म का इंडिविजुअल इंटीग्रेशन होगा, तो ध्यान में रखना। ये हो जाएगा E naught by I naught by 2 and this would be 0 to t dt minus 0 to t cos omega t dt।
E नॉट बाय I नॉट बाय 2 0 to t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t डाल दो, इसकी लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 10। इसका जो इंटीग्रेशन होगा इसको आंख बंद करके 0 लिख देना। क्यों लिख देना? उसका रीजन बता रहा हूं। साइन वेव और कॉस वेव किस तरह की होती है? दोनों वेव तुम्हारी ही होती है। अपन साइन स्क्वायर की बात नहीं कर रहे हैं, साइन और कॉस की बात कर रहे हैं। तो इसमें जितनी वैल्यू पॉजिटिव होती है उतनी ही वैल्यू नेगेटिव होती है। दिस वैल्यू इज पॉजिटिव फॉर व्हाटएवर टाइम, then say for same time the same amount of value is going to be negative। तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या आएगा? प्लस और माइनस तो ऐड करोगे, जैसे मान लो इसका एम्पलीट्यूड आएगा +2 और इसका एम्पलीट्यूड यहाँ है -2, दोनों को ऐड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? दोनों को ऐड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? 0। तो इसीलिए साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इनका 1 साइकिल के लिए बस ध्यान रखना, लिमिट क्या होनी चाहिए? 0 to t। 1 साइकिल के लिए जो इंटीग्रेशन हो जाता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसको अपन ने 0 कर दिया। अब इसलिए ये वाली टर्म को अपन इसका इंटीग्रेशन 0 लिख देते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या लिखा अपन ने? 0, है ना। नाउ बचा क्या? E नॉट I नॉट, इसमें वैल्यू डालोगे तो क्या आएगा? t - 0, सो कैपिटल T मान बचेगा ना। यहाँ पे अपर लिमिट जानोगे कैपिटल T माइनस लोअर लिमिट 0, so it will only be t here। Why? This is your total work done। ये क्या है? This is total work done in one cycle। Total work done by current and voltage across resistance in one cycle। In one cycle ये है, ये टोटल वर्क डन है। अब टाइम्स तो एवरेज पावर निकालनी है, कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क डन आ गया अपॉन क्या? कैपिटल टी और स्मॉल टी। टोटल वर्क डन इन वन साइकिल, कैपिटल टी ना, ये टोटल वर्क डन है। एवरेज पावर निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। तो अपन ने टाइम कितना लिया था? मैं भी बता दे रहा हूं, टाइम कितना लिया? एक साइकिल में कितना टाइम पीरियड होता है? 1 कैपिटल टी, सो दैट यू आर गोइंग टू पुट देयर क्या होगा? 1 कैपिटल टी। सो एवरेज पावर, दिस इज ऑल रिटन। Okay, so 1 capital T will be the average ये टोटल वर्क डन। इसको अपन कैपिटल T से डिवाइड कर, एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टर। by resistance, average power consumed by resistance। So what it would be? It would be your P average is equals to total work done in one cycle upon total time of a cycle। So what is the total work done in one cycle? This is in total time taken is capital T। P average is equals to W by capital T, and W is E naught I naught capital T by 2 divided by T। So this is cancelled. What you get here?
कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसिल हो गया, क्या बचा? ई नॉट बाय आई नॉट बाय ई नॉट आई नॉट बाय 2, कितना है? दिस इज ई नॉट आई नॉट बाय 2. ओके, so what we can write this e naught I naught by 2? e naught I naught by 2 को क्या लिख सकते हैं? T average e naught I naught बनाया 1/2 को या 2 को यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, क्या इसको √2 into √2 लिख सकते हैं अपन? क्या अपन इसको √2 into √2 लिख सकते हैं? यस, लिख दो. √2 by √2, √2 by √2. So 1 e naught by √2 क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? What is e naught by √2 and I naught by √2 क्या है? RMS, ERMS and IRMS. So ERMS हो गया ये, और ये क्या हो गया? IRMS. ठीक है, ERMS and IRMS. So what is the average power consumed is equals to ERMS into IRMS. This is the average power consumed in one cycle across the resistor. Okay, this is your average power consumed in one cycle across the resistor. Is it clear to all of you?